हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान जीके से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला प्रमुख केंद्र है। तो मोलेला गांव राजसमंद में क्या है? हस्तकला कौन सी? मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मोलेला गांव राजसमंद। नेक्स्ट है, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा को क्या है? मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी व्यास सतलज नदियों के जल का उपयोग करना है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो व्यास परियोजना में क्या है? रावी व्यास और सतलज नदियों का पानी उपयोग किया जाता है। जो कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी? व्यास परियोजना। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित क्या है? 4 नाटक जिसके जिनकी जानकारी कहाँ है? कीर्ति स्तंभ में उनकी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो कौन सी है? मेवाड़ी भाषा में प्रयोग किया गया है। किनमें? उन 4 नाटकों में। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की? तो शेरशाह की सहायता करने वाले कौन थे? राव कल्याणमल क्या है? गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता करने वाले थे। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल नामक बहुउद्देश्य परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, किस नदी के तट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में नाली किसे कहा जाता है? गग्गर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, खुम्माण रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो खुम्माण रासो की रचना किसने की थी? दलपत सिंह ने क्या है? खुम्माण रासो की रचना की। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी ने बम फेंका हुआ था। तो जोरावर सिंह ने क्या है? लॉर्ड होर्डिंग में क्या है? बम फेंका। कब? 23 दिसंबर 1912 को। नेक्स्ट है, सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम किन्हें जाना जाता है? हमीनुद्दीन नागौरी को क्या है? सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में केवल एक ही हवाई अड्डा था। कहाँ? तो जोधपुर में क्या है? स्वतंत्रता से पहले क्या है? केवल एक ही हवाई अड्डा था, जो भी कहाँ? जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झाड़ोल उदयपुर में क्या है? हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। तो झालावाड़ से क्या है? वह जिला जिसकी क्या है? अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1412 मीटर। यह किस जिले में स्थित है? कहाँ? किस जिले में स्थित है? सिरोही में स्थित है। कौन सी? देवगढ़। देलवाड़ा जो क्या है? इसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी युद्ध में किस विद्वान ने कमनौर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल ने क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? कमनौर का युद्ध कहा है। तो नेक्स्ट है, बिनोटा क्या है? तो बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। तो दूल्हा और दुल्हन द्वारा विवाह में पहनी जाने वाली जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। तो वह कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासे जाति द्वारा सिरोही आबू क्षेत्र में धीमी गति से किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? वालन नृत्य है, जो क्या है? बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासे जाति द्वारा सिरोही व आबू क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, कमल से भरे सरोवर किसके चित्रकला शैली की विषय है? तो किस चित्रकला शैली के विषय है? कौन से? कमल से भरे सरोवर किसके हैं? किशनगढ़ चित्र शैली के क्या है? चित्र शैली है। नेक्स्ट है, वे कौन से जिले जहां अरावली पर्वत की श्रेणी अत्यधिक सघन व उच्चता के लिए हुए हैं? तो उच्चता यानी कि अधिक ऊंचाई पर क्या है? अरावली की चोटियां हैं। कहाँ है? सिरोही, उदयपुर व राजसमंद में क्या है? अत्यधिक सघन व क्या है? उच्चता लिए हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट सरस्वती किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट सरस्वती किससे संबंधित है? ओएनजीसी द्वारा क्या चलाया गया था? प्रोजेक्ट सरस्वती, जिसमें क्या है? जैसलमेर में मीठे भूगर्भिक जल का स्रोत का पता लगाया गया, जिससे ये ज्ञात होता है कि सरस्वती नदी क्या है? जीवित नदी है। नेक्स्ट है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर लुवणसाई और वेमलसाई है। तो ये क्या है? जैन मंदिर है। कौन से? आबू में लुवणसाई व विमलसाई। तो नेक्स्ट है,
धिंगा गंगोर प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? धिंगा गणगौर। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की पहली चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़ वह कब स्थापित की गई? तो 1932 में क्या है, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ? भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई। कौन सी? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। तो नेक्स्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा? जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसकी स्थापना सीतापुर जयपुर में की गई। नेक्स्ट है, खारी नदी बनास में देवली टोंक के निकट मिल जाती है, इस नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो बिजराल ग्राम की पहाड़ियां कहाँ? देवगढ़ राजसमंद में क्या है? खारी नदी का उद्गम स्थल है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की वह कौन सी झील जो ड्यूक ऑफ कनॉट के संबंधित है? तो फतेह सागर झील को क्या कहा जाता है? ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण किया? किसमें? शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण किया। तो शिल्पी कौन थे कुंभा के? मंडन। कौन थे? मंडन क्या है? महाराणा कुंभा के शिल्पी थे, जिनके निर्देशन में क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पर्वत के निकट क्षेत्रों में लगभग 150 सेमी तक होती है। तो आबू पर्वत के समीप क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? तो कौन से राजपूत मनसबदार हैं जिन्हें फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा दी गई? तो कौन है? मानसिंह को क्या है? फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना का युद्ध में क्या है? बाबर की सेना को राणा सांगा ने हराया था। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता में ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ उदयपुर को क्या है? ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1964 में वनस्पति घी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ध्यानवत है कि वनस्पति घी के लिए मूंगफली व बिनोले का तेल प्रयुक्त कच्चा माल है। तो पहला घी का, वनस्पति घी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? भीलवाड़ा में खोला गया। किसका? वनस्पति घी का पहला कारखाना। नेक्स्ट है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में क्या है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? बोराट का पठार कहा जाता है। किसे? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य पठारी क्षेत्र को। नेक्स्ट है, जब सरकार की आमदनी उसके खर्चों से कम होती है तो सरकार उस अंतर को पूरा करने के लिए पब्लिक से उधार लेती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। किसे? उसके खर्चों में कम होती है। क्या है? आमदनी उसके खर्चों से कम होती है तो सरकार क्या है? पब्लिक से उधार लेती है, उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध किससे है? कातली नदी से क्या है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। नेक्स्ट है, सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? तो सर थॉमस रो ने अपना परिचय किसे? सम्राट जहांगीर को कहा दिया था? मैगजीन दुर्ग अजमेर में दिया। नेक्स्ट है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही, जिसने क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत का क्या है? प्रथम डीएपी खाद उत्पादन कारखाना जो कहाँ स्थित है? कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, कानपुरा सीसाराम जामर कोटरा आदि स्थल जो क्या है? खनिज के मुख्यतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है? रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। कौन से? कानपुरा, सीसाराम और जामर कोटरा। नेक्स्ट है, मारवाड़ के लिए मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों से अधीनता स्वीकार नहीं की? क्या की? मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। किसने नहीं की थी? रावचंद्र सेन ने क्या है? मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट है, बिजोले किसान आंदोलन में किस जाति के सर्वाधिक संख्या में थे? तो किसान सर्वाधिक संख्या में किस जाति के थे? धाकड़ जाति के सर्वाधिक किसान बिजोले किसान आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली भाग परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर क्या है? राजस्थान की पहली भाग परियोजना। नेक्स्ट है, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार वेद कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। कौन सी? चार वेद गायन शैली। नेक्स्ट है, राजस्थान में वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो गोगा जी ने क्या है? महमूद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ?
तो 1956 में क्या है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। नेक्स्ट है, राजसमंद झील का निर्माण 1662 में मेवाड़ के किस राणा द्वारा किया गया? तो महाराणा राज सिंह द्वारा क्या है, राजसमंद झील का निर्माण 1962 में किया गया। नेक्स्ट है, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावण तीज यानी कि छोटी तीज या कजली तीज से क्या है, त्योहारों का आगमन माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिजली उत्पादन शुरू कौन से जिले में क्या है, कौन से जिले में किया? तो राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कि बिजली का उत्पादन शुरू कहाँ किया था? नागौर जिले के खिंवसर में किसने किया था? रिलायंस ग्रुप द्वारा उत्पादित की गई। कहाँ? नागौर जिले के खिंवसर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।